बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.2। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर शीट दी है। आपसे कहा है इस शीट से बेटा दो ट्रायंगल बनाइए जिनके एरिया इक्वल। ठीक है, पहली बात कही है आप ऐसे ट्रायंगल बनाइए जो कॉन्ग्रुएंट हो, और दूसरी बात कही है आप ऐसे ट्रायंगल बनाइए जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो। तो सबसे पहली बात हम ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो। तो बेटा क्या करें, ये स्क्वायर शीट बेटा इससे इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो बेटा ट्रायंगल कितने बने? दो। ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल। अब सबसे पहले पता करते हैं क्या इनके एरिया इक्वल है या नहीं। ये वाला ट्रायंगल कौन सा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट। ये 1/2। अब आप बेटा मान लेते हैं ये जो स्क्वायर शीट है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो सभी 4 सेंटीमीटर होगी, है ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ यदि हम इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं तो उनके एरिया किस तरह से इक्वल होता है। देखिए इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो तो बेस क्या लोगे बेटा? 4, और हाइट क्या लोगे? वह भी 4। 2 के टेबल से कैंसल करिए। 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा इसका एरिया आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीबी। डीसीबी वही फॉर्मूला 1/2 बेस। बेस बेटा इस ट्रायंगल में क्या होगा? 4, और बेटा हाइट क्या हो गई? वह भी हो गई 4। फिर 2 के टेबल से कैंसल, कितना आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान दो बेटा दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या है? सेम है। उन्होंने यही कहा था स्क्वायर शीट से बेटा आप दो ट्रायंगल बनाना जिनके एरिया इक्वल होने चाहिए। तो बेटा एरिया इक्वल है। ठीक है, अब बेटा हमें कहा है वह कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब बच्चों हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट और बता देते हैं। देखिए ए डी बी ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और बेटा सी बी डी ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, अब बेटा इनमें तीन बातें इक्वल बता देते हैं। बेटा ए बी ले लेते हैं। ए बी लिया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में क्या होगी? कैसे पता लगाओगे? इस ट्रायंगल में बेटा ए और बी आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट। तो इस ट्रायंगल में हमको सी डी लेना है, ये उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। ये इक्वल कैसे? क्योंकि बेटा ये क्या है? स्क्वायर है और उसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ लिख सकते हैं ये गिवन से हुआ। ठीक है, अब बच्चों एडी ले लेते हैं। ये एडी इधर इन दोनों को लिया तो बेटा इधर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या लोगे? सीबी। एडी बेटा ये है, सीबी बेटा ये है, ये दोनों इक्वल। अब तीसरा बेटा दोनों ट्रायंगल में डीबी कॉमन है, लिख देते हैं डीबी इक्वल टू डीबी। ये भी गिवन से, और ये कैसे हुआ? ये कॉमन साइड। ठीक है, इस तरह से बेटा तीन साइड हमने दोनों ट्रायंगल में क्या बता दी? इक्वल। तो एस 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 से ट्रायंगल्स हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये उन्होंने कहा था, ये भी हमने बता दिया। बच्चों आपसे कहा है ये जो दोनों ट्रायंगल बने हैं क्या इनका पेरीमीटर इक्वल होगा? तो हाँ बेटा होगा। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल आई इक्वल, तो पेरीमीटर क्या होगा? इक्वल होगा। तो आंसर होगा हाँ, दोनों ट्रायंगल की पेरीमीटर इक्वल होगी, दोनों त्रिभुजों का परिमाप बराबर होगा। अब बच्चों क्वेश्चन का अगला पार्ट आपसे कहा है इस स्क्वायर शीट से बेटा आप ऐसे दो ट्रायंगल बनाइए जो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो और बेटा उनके एरिया इक्वल। तो बेटा देखिए एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया,
ये बन गया। और दूसरा ट्राइंगल बेटा इनको मिला के बनाना, ये बना। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल बेटा ये वाला हुआ, ये वाला, और दूसरा बेटा ये वाला हुआ, है ना। ये दोनों ट्राइंगल मैंने बताया। अब सबसे पहले जानते हैं क्या इनके एरिया इक्वल है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, DAB, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेटा इस ट्राइंगल में बेस 4 है और हाइट कितनी है 4। 2 के टेबल से कैंसिल करो, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल का एरिया है। अब बेटा इस ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, इसे P नाम देते हैं। कौन सा ट्राइंगल हुआ, PAB। लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB 1/2 बेस, बेटा इस ट्राइंगल का बेस 4 है। अब हाइट, तो बेटा हाइट देखिए, इससे इसको मिला के समझते हैं। ये 4 है तो ये भी क्या होगी 4, तो हाइट हो गई 4। फिर 2 के टेबल से कैंसल, कितना आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा दोनों ही एरिया क्या बता दिए, इक्वल। यही क्वेश्चन में कहा था। अब उन्होंने कहा ये जो ट्राइंगल बने ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो बेटा नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बेटा इनमें कोई भी 3 बात हम इक्वल नहीं बता पाएंगे। तो बेटा हम कह सकते हैं ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। एरिया इक्वल बता दिए। अब बेटा आपसे कहा है क्या इनकी पेरीमीटर इक्वल होगी, तो बेटा नहीं होगी। ठीक है, और यही आपसे पूछा था।